नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। चलिए फटाफट अंदाज में रुक कर लेते हैं 150 खबर का। लखीसराय के बढ़रिया प्रखंड के मनोहरपुर से गिरधरपुर टाल जाने वाली सड़क हुई जर्जर। सड़क की मरम्मती का कार्य शुरू हुआ। पिपरिया प्रखंड के महादलित टोला में सौरभ सुमन ने 100 से अधिक महादलित परिवारों के बीच सूखा राशन का वितरण किया। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने शहीद दिनेश चंद्र के स्मारक बनाने से आम लोगों से जन सहयोग कर स्मारक बनाने की अपील की। हालसी प्रखंड के लालपुर संडा के लोगों ने जेडीयू नेता सुजीत कुमार को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। हालसी प्रखंड के प्रतापपुर पंचायत के खुरियारी गांव में विवेकानंद युवा क्लब के अध्यक्ष शानूराज ने सैनिटाइजेशन करवाया। डीएम संजय कुमार सिंह ने बढ़ैया में शक्तिपीठ जगदम्बा मंदिर में पूजा अर्चना की। चानन प्रखंड में कुमार आशुतोष के नेतृत्व में हर घर को सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही लोगों को मास्क पहने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बढ़ैया निवासी स्वतंत्रता सेनानी रामरी झन सिंह की 28वीं पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। बाढ़ थाने की पुलिस ने पश्चिमी मलाही इलाके से करीब 121 लीटर शराब की खेप को जब्त किया। कारोबारी मौके से फरार। बाढ़ जिला आरजेडी अध्यक्ष महेश सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकार पर जमकर साधा निशाना। पंडारक प्रखंड के ढबावा पंचायत में सड़कों का बुरा हाल। पूरे इलाके में कीचड़ का आलम। बाढ़ स्टेशन पर तैनात रेल पुलिस का एक अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। रेल थाने को किया जा रहा है सैनिटाइज। पूर्णियाक कला निकेतन के कलाकारों ने काल सर्पनी नाटक का किया सफल मंचन। नाटक के जरिए लोगों को किया जागरूक। भदौर थाने की पुलिस का लगातार मनमानी किए जाने का मामला सामने आ रहा है। हत्या के एक मामले में पुलिस नहीं कर रही कोई कार्रवाई। बाढ़ और अथमल गोला प्रखंड में जगह जगह चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। करीब 100 से अधिक लोगों का काटा गया चालान। मुंगेर के धरारा में सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। घायलों को ग्रामीणों के सहयोग से पीएचसी में भर्ती कराया गया। धरारा थाना पुलिस ने फुलका मुशेरी गांव के पास से महुआ शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से 48 लीटर महुआ शराब बरामद की गई। तारापुर में 50 बेड वाले डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर का जिला पदाधिकारी राजेश मीणा ने किया शुभारंभ। ये सेंटर आईसीयू सुविधा से लैस होगा। हवेली खड़गपुर के मुलुकटांड कंटिया बाजार मोड़ के पास पुलिस ने चावल से लदा एक ट्रक जब्त किया। चालक ने पूछताछ में बताया कि ट्रक सुल्तानगंज से रायपुर ले जा रहे थे। टेटिया बम्बर में रेड क्रॉस सोसाइटी जमालपुर की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 200 लोगों के बीच मास्क, साबुन और बिस्किट का वितरण किया गया। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों को कोई राहत नहीं मिल रही। फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। रूनी सैदपुर थाना पुलिस के रवैये से इलाके के लोग परेशान। कई जगहों पर एसएचओ के खिलाफ प्रदर्शन। सदर के नगर परिषद के कई वार्ड में कई दिनों से जल जमाव की समस्या बनी हुई है। जल निकासी नहीं होने के कारण लोगों में जिला प्रशासन के प्रति आक्रोश। पपरी के बसोत्रा गांव में ग्रामीणों ने चिरौर थाना पुलिस पर हमला की। शिकायत करने के बाद देर से पहुंचने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बगहा के रामनगर प्रखंड के शेरहावा इनार बरवा में मसान नदी का कहर जारी। ग्रामीणों ने मसान नदी तट पर राहत कार्य में तेजी की मांग की। रामनगर प्रखंड के मटिया गौंत्रा में अवैध खनन के मामले में रामनगर पुलिस एसडीपीओ अर्जुन लाल ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली समेत लोगों को गिरफ्तार किया। रामनगर प्रखंड के भावल धनरप्पा में पहाड़ी नदी का जलस्तर बढ़ा। किसानों ने फसल क्षति को लेकर डीएम से राहत बचाव की मांग की। बाघा एक प्रखंड के सलहा झारमोई जोगिया में मसान नदी का कटाव जारी। ग्रामीणों ने बांध निर्माण की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। बाघा एक प्रखंड के नवकी बाजार स्थित अनुमंडल अस्पताल में डॉक्टर केबीएन सिंह को प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठकराहा प्रखंड के मोतीपुर में बाढ़ पीड़ितों का हाल बेहाल। बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की मांग की। बाघा 2 प्रखंड के पटखौली मलकौली में तेज रफ्तार ऑटो दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, 3 लोग घायल। बाघा एक प्रखंड के हरपुर में दबंगों ने महिला की पिटाई कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। परिजनों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। बाघा एक प्रखंड के नवकी बाजार स्थित अनुमंडल अस्पताल में जल जमाव की खबर जी मीडिया द्वारा दिखाए जाने का असर हुआ। प्रशासन की तरफ से जल निकासी साफ सफाई कराई गई। बाघा 2 प्रखंड के श्रीनगर नारायणपुर घाट निवासी बालाजी जायसवाल का निधन हो गया। बाघा 2 प्रखंड के चम्मापुर गोनौली में भापसा नदी के जलस्तर में वृद्धि, फसलों को पहुंचा नुकसान। दरभंगा के ज्वाली थाना क्षेत्र के काजी बेहरा गांव निवासी में एक बच्चे के डूबने से हुई मौत। घटना की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया। केवटी में सीएम नीतीश कुमार ने असराहा पंचायत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हालचाल जाना। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अहिल्या स्थान की मिट्टी और गौतम कुंड का पवित्र जल लेकर बजरंग दल का एक जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। केवटी के पैगंबरपुर निवासी रामकुमार साहू के पुत्र को सांप ने काट लिया। परिजन आनंद फानन में उसे डीएमसीएच ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया।
सदर प्रखंड के शीशो पूर्वी पंचायत मुखिया सुरेश दास ने बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया। कहा, अगर प्रशासन की ओर से पहल नहीं की जाती तो बागमती अधवारा के पानी ओवरफ्लो होकर शहर में प्रवेश कर जाएगा। केवटी के असराहा पंचायत की बाढ़ पीड़ितों का हाल सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लेंगे, जिसकी व्यवस्थाओं का जायजा लेने डीएम केवटी पहुंचे। दरभंगा की केवटी के खिरमा पंचायत के वार्ड 6, 7, 11, 12, 13 के बाढ़ प्रभावित लोगों ने मुखिया का घेराव किया, राहत मुहैया कराने की मांग की। दरभंगा अलपट्टी स्थित बैजनाथ यादव के जनरल स्टोर में चोरों ने धावा बोल दिया, करीब 50,000 का सामान सहित जरूरी कागजात पर हाथ साफ किए। कमतौल थाना क्षेत्र के वाजिदपुर गांव में बिजली की चपेट में आने से एक लड़की की मौत हो गई। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। नौबतपुर रेफरल अस्पताल में 29 लोगों की कोरोना जांच हुई, जिसमें 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। विक्रम के पालीगंज अनुमंडल अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने अनुमंडलीय अस्पताल पालीगंज का निरीक्षण किया, चिकित्सकों को समय पर उपस्थित रहने की बात कही। दुल्हिन बाजार थाना के सरकुना गांव के बधार में किसान की आहर में डूबने से मौत हो गई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विक्रम में 12 लोगों की कोरोना जांच हुई, सभी रिपोर्ट नेगेटिव। विक्रम में महिला आयोग की सदस्य उषा विद्यार्थी कोरोना से जंग जीतकर घर वापसी आई। जानकारी के बाद सभी लोगों ने बधाई दी। मधुबनी के झंझारपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भोजन का वितरण किया। पीएचसी कोटाना में कोरोना जांच शुरू, पहले दिन 2 पॉजिटिव केस मिले। बेनीपट्टी के बसैट को प्रखंड बनाने की मांग को लेकर समाज सेवियों ने एक बैठक की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने नरुआर और मेहत गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बांटी। जयनगर में सीपीएम कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर अपना प्रदर्शन जाहिर किया। सीवान के रघुनाथपुर में जल निकासी की समस्या को देखते हुए हर नाले की साफ सफाई कराई गई। सिसवन के राजेश छोटे पर्दे पर बनने वाली फिल्म शहीद में नेपाल की अभिनेत्री सिमी के साथ फौजी के रूप में दिखेंगे। सचिन पांडे के निर्देशन में बनाई जाएगी फिल्म। पचरुखी थाना क्षेत्र के अनियंत्रित गाड़ी की चपेट में आने से एक शख्स की हुई मौत। घटना के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा। धरौंदा थाना क्षेत्र के जलालपुर स्थित पावर विद्युत कार्यालय में ग्रामीणों ने बिजली कटौती को लेकर हंगामा करते हुए हजारों रुपए की संपत्ति को तोड़कर नुकसान किया। सीवान में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की पहल के लिए अमित वेलफेयर ट्रस्ट के सचिव अमित कुमार सिंह अनेक समाजसेवी संगठन को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैरवा थाना क्षेत्र के मैरवा बाजार स्थित एक दुकान में चोरों ने हजारों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सीवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, पूरे परिवार में मातम पसरा। सिसवन प्रखंड के गंगपुर पंचायत के गांव में बारिश से भारी जलजमाव, ग्रामीण काफी परेशान। गुट्टी थाना क्षेत्र में दीवार गिरने से बच्चे की मौत, पूरे परिवार में मातम पसरा। जीरादेव प्रखंड क्षेत्र में संतोष कुमार सिंह लोगों को सोशल मीडिया के जरिए योग अभ्यास करा रहे हैं। पचरुखी प्रखंड क्षेत्र के जलौसी में पंडकौआ का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाया। गोरिया कोठी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ का पानी आ जाने से लोग काफी परेशान हो रहे हैं। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड के विभिन्न बाढ़ प्रभावित गांव में अवधेश कुमार गुप्ता ने आपदा से बचाव को लेकर बच्चों और युवाओं को जागरूक किया। हरी सिद्धि प्रखंड के कई चौक चौराहों पर सामाजिक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कोरोना से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। मधुबन प्रखंड के सीओ राकेश रंजन ने बाढ़ क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ से हुई तबाही का आकलन किया। डाका प्रखंड के कई गांव में भारी बारिश के कारण सड़कों और गलियों में जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। नेपाल से आने वाली लाल बकैया नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के कारण बाढ़ का खतरा बढ़ गया। सुगौली में रीता देवी की अध्यक्षता में शोर शराबे के बीच अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ को लेकर अपने अपने पंचायत की समस्याओं से अवगत कराया। मोतिहारी के सुगौली प्रखंड में ओम प्रकाश चौधरी के सौजन्य से बाढ़ पीड़ितों के बीच तैयार भोजन मुहैया कराया गया। सुगौली के बहुरूपिया गुमटी के पास बीते दिनों डूबे युवक का शव 5वें दिन एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किया। मृतक का नाम मोहम्मद मुस्तफा। संग्रामपुर थाना के अलग अलग गांव में 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस फिलहाल कार्रवाई में जुटी। मोतिहारी कोर्ट परिसर से भागा कैदी गिरफ्तार। हरी सिद्धि थाना अध्यक्ष ने 24 घंटे के अंदर चटिया से किया गिरफ्तार। चकिया प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घर में प्रवेश करने से लोग परेशान, ग्रामीणों में काफी आक्रोश। चिरैया प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एसडीओ ज्ञान प्रकाश ने प्रखंड के सभी अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए। पूर्णिया के वायसी प्रखंड की ताड़ाबाड़ी और चनकी पंचायत में कटाव का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर है। कृत्यानंद नगर प्रखंड के सरसी थाना के सामने एक महिला से रुपए छीनने का मामला आया सामने। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अपराधी की तलाश में जुटी। रुपौली प्रखंड के महादेव बाबू का निधन हो गया। उनके निधन पर कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। छपरा के मंडारा प्रखंड के रामपुर में बरसात का पानी सड़कों पर चढ़ गया, जिससे ग्रामीण काफी परेशान। नाला निर्माण नहीं होने से जल निकासी नहीं हो रही। तरैया के
मुलरेलीपुर अमनौर मुख्य सड़क पर तेजी से पानी बह रहा है, जिससे इन सड़कों पर आवागमन बाधित हो सकता है। लोगों में काफी दहशत। पानापुर थाना क्षेत्र के चौसा गांव शौच के लिए गई एक बच्ची के डूबने से हो गई मौत, जबकि एक अन्य किशोरी को ग्रामीणों ने बचा लिया। तरैया विधायक मुंद्रिका प्रसाद राय ने बाढ़ प्रभावित इलाके का लिया जायजा, प्रशासन से राहत बचाव कार्य में तेजी लाने का आग्रह किया। मकेर प्रखंड के जिनवा पोखरा में स्नान के दौरान एक 12 साल की किशोरी की डूबने से हुई मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पानापुर बाढ़ प्रभावित इलाके में युवराज से सुधीर सिंह ने आधा दर्जन गांव एनडीआरएफ के सहयोग से राहत सामग्री का वितरण किया। मकेर फुलवरिया नहर बांध पानी में के दबाव से टूट गया, जिसके कारण कई एकड़ में लगी धान की फसल बर्बाद हो गई। सूचना पर गंडक विभाग के पदाधिकारी पहुंचे। छपरा के मशरक प्रखंड क्षेत्र के चांद कुंदरिया कण कुंदरिया में एक शख्स करंट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया। तरैया प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी आ जाने से सैकड़ों गांव के लोग प्रभावित, प्रशासन द्वारा नाव उपलब्ध नहीं कराने से लोगों में आक्रोश। रेवेलगंज के सिताबदियारा में नल जल योजना का लाभ आम लोगों को नहीं मिलने पर धर्मेंद्र सिंह ने निजी मदद से मरम्मत कराई। पानापुर की रसौली पंचायत में मुखिया द्वारा बाढ़ पीड़ितों को प्लास्टिक सीट उपलब्ध कराई गई। मुखिया ने लोगों को सावधान रहने की भी अपील की। पानापुर में भाकपा माले के सचिव सभा राय ने बाढ़ पीड़ितों को सरकारी मदद नहीं मिलने पर प्रतिरोध दिवस मनाया। विक्रम थाना के दरारा गांव के महंगू राम के 14 साल के पुत्र की मौत सांप काटने से हुई। अराब गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक घायल एक बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पुत्र में 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नौबतपुर नगर बाजार स्थित जय अम्बे किराना स्टोर पर पूर्व विवाद को लेकर एक बदमाशों ने की फायरिंग। नौबतपुर थाना पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी। पालीगंज थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में अंकुरी गांव के पास से 3 गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 21 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद। दुल्हिन बाजार प्रखंड के उलार भलुआ गांव में एक ही परिवार के 13 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आसपास के गांव में मचा हड़कंप। बेगूसराय व्यवहार न्यायालय के न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार और पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता दीपक कुमार ने रतनपुर स्थित अल्पवास गृह में रह रहे बच्चों के बीच मास्क, बिस्किट, कपड़े का वितरण किया। तेगड़ा अनुमंडलीय अस्पताल की 3री मंजिल की छत का एक हिस्सा टूटने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का इलाज जारी। बरौनी प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बेगूसराय में जिला पदाधिकारी के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी ने मटिहानी प्रखंड के चकौर और छित्रौल घाट का निरीक्षण किया। तेगड़ा में अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी ने बलान नदी पर बने तटबंधों का निरीक्षण कर बांध मरम्मतीकरण के कार्यों का जायजा लिया। मोहनपुर पंचायत में कचरा प्रबंधन का उद्घाटन जिला पंचायती राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद ने किया। गांव में घर घर सूखा और गीला कचरा उठाने के लिए 2 गाड़ियां चलाई जाएंगी। बछवाड़ा थाना के एसआई कृष्णकांत राय ने मुरली टोल गांव के पास वाहन जांच अभियान चलाया। बिना कागजात वाले वाहनों से जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के निर्देश पर चेरिया बिहारपुर विधानसभा क्षेत्र के बसी बांध का निरीक्षण राजकिशोर सिंह ने किया। हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बेतिया के नरकटियागंज में नल जल योजना के अधिकारियों ने जांच पड़ताल की। बेतिया डीएम ने चंपारण तटबंध का निरीक्षण किया। बेतिया डीएम कुंदन कुमार ने सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। नरकटियागंज के मलदैया में राशन नहीं मिलने से ग्रामीणों ने डीलर के खिलाफ प्रदर्शन जाहिर किया। मंझाले के भरवले में सामुदायिक किचन में बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के उराई चौक का लोहिया पार्क का में कचरे का अंबार, प्रदूषित वातावरण में जीना लोगों का हुआ दुभर। उराई प्रखंड इलाके में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में पशुपालक चारे के लिए परेशान, 4 किलोमीटर दूर से लाते हैं पशु चारा। उराई प्रखंड इलाके में नाव के अभाव से लोग काफी परेशान हो गए हैं। सकरा प्रखंड के डोली कॉलेज चौक के पास डीएम और एसएसपी ने बूढ़ी गंडक नदी के तटबंध का निरीक्षण किया। सकरा प्रखंड के जगदीशपुर बगनगरी गांव के युवक सौरभ कुमार की हुई मलेशिया में मौत। समुद्री जहाज पर मैकेनिक के पद पर पदस्थापित युवक। सकरा प्रखंड इलाके में मास्क और साबुन का वितरण जेडीयू राज्य परिषद सदस्य अनिल कुमार राम ने किया वितरण। सकरा प्रखंड की बेरुआडी पंचायत की वार्ड नंबर 9 और 10 में बाढ़ पीड़ितों के बीच विधायक लाल बाबूराम ने राहत सामग्री का वितरण किया। सकरा प्रखंड के गन्नीपुर बेचा गांव गड्ढे में डूबकर मां और बेटी की मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
जहानाबाद में कोरोना का कहर लगातार जारी। जिले के अलग अलग इलाकों से 24 और नए मरीज मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। संक्रमित मरीजों की संख्या 851, जिले में 315 एक्टिव केस। सदर प्रखंड के खत्री टोला में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देश पर वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के दौरान जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर चर्चा की। जहानाबाद में जेडीयू नेता निरंजन कुमार केशव की ओर से द्वारा वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव संबंधी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हुलासगंज प्रखंड क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट और बिना कागजात के वाहनों का पुलिस ने चालान काटा। घोसी प्रखंड में लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है। ज्यादातर दुकानें खुली हुई हैं। सड़कों पर प्रशासनिक पदाधिकारी नजर नहीं आए। सदर प्रखंड के विभिन्न वार्डों में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी की देखरेख में सैनिटाइजेशन किया गया। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड में NH-83 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को PMCH रेफर किया गया। सदर प्रखंड के JNM नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड का डीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने 5 बेड का आईसीयू सेंटर बनाने की बात कही। जहानाबाद सदर प्रखंड स्थित अस्पताल का डीएम नवीन कुमार ने निरीक्षण किया। इस दौरान मरीजों से मिलकर अस्पताल का हालचाल जाना। मेदिनी नगर में पलामू इंटा के अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह ने उपायुक्त शशि रंजन से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। डाल्टनगंज की बेटी वर्षा शुक्ला की आवाज में मिले तो तुम हमको गाना यूट्यूब पर धूम मचा रहा है। डाल्टनगंज बीजेपी कार्यालय में जिला अध्यक्ष नरेंद्र पांडे कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। मेदिनी नगर सदर प्रखंड के जोड़ पंचायत में नेहरू युवा केंद्र के मनीष तिवारी के नेतृत्व में क्लीन विलेज ग्रीन विलेज अभियान के तहत 110 पौधे लगाए गए। लोहरदगा के कोडू थाना परिसर में बकरीद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर थाना प्रभारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। थाना प्रभारी ने कहा कि नियमों का पालन करते हुए पर्व मनाएं और साथ ही प्रशासन का पूरा सहयोग करें। किस्को प्रखंड के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में मारवाड़ी युवा मंच ने गरीबों के बीच मास्क और छाते का वितरण किया। ग्रामीणों से कोरोना संक्रमण से बचाव के प्रति लोगों को जागरूक किया। सेना प्रखंड के जोगना में 72 बेड का कोविड-19 केयर सेंटर बनाया गया। जिला प्रशासन ने शहरी क्षेत्र के घनी आबादी वाले क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन और बाईपास सड़क वाले क्षेत्र को बफर जोन के रूप में तब्दील किया। लोहरदगा सदर प्रखंड परिसर में मापतौल विभाग का कार्यालय कई महीनों से नहीं खुला है। इस मापतौल विभाग में एक भी कमी नहीं। कुडू थाना पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। कुडू थाना प्रभारी अनिल उराव ने बताया कि नालकोपी निवासी मुस्तफा अंसारी के विरोध में उसकी पत्नी ने दहेज का मामला दर्ज करवाया था। लोहरदगा के सेना प्रखंड के जोगना स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय को कोविड-19 केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली। साथ ही इसके साथ जिले में कोविड अस्पताल की संख्या हुई 4। कुडू प्रखंड के कोलसिमरी पंचायत के जिंगी गांव में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोरंजन कुमार ने वृक्षारोपण किया। किस्को प्रखंड के जोबंग थाना में पिछले 2 महीने से बिजली नहीं। बिजली विभाग के प्रति ग्रामीणों में काफी आक्रोश। लोहरदगा में 10 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि के साथ ही जिले में संक्रमितों की संख्या 253। 10 के कांटेक्ट में आए लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। गढ़वा के मेराल अस्पताल में खुले के PPE किट ग्लव्स फैलने की शिकायत पर JMM के प्रखंड अध्यक्ष ने 10 फीट का गड्ढा खुदवाने का आदेश दिया। गढ़वा के केतार प्रखंड में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य के मनरेगा कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए। खरौंदी पुलिस ने जमीन विवाद में मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने अभियुक्त रमेश शाह और सुरेश शाह को जांच के बाद जेल भेजा। बिशनपुरा में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, राशन कार्ड अन्य सुविधाओं के लिए जिला से लेकर प्रखंड पंचायत स्तर तक लगाए जाने वाले जनता दरबार नाकाम साबित हो रहे हैं। रमना में झोला छाप डॉक्टर से गर्भपात कराने एक महिला की मौत। मामला रमना प्रखंड के चुंदी गांव के ऊपर टोला का। गढ़वा के केतार थाना परिसर में डीएसपी अजीत कुमार, बीडीओ सिद्धार्थ शंकर यादव की अध्यक्षता में बकरीद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। डंडई प्रखंड के तसरार पंचायत मुखिया पर अवैध पैसा वसूली के मामले में लाभुक सकीनी बीबी के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। धुर्की में बकरीद पर्व शांति सौहार्द वातावरण में मनाने को लेकर थाना परिसर में बीडीओ रंजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई।
खरौंधी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। धर्मराज पासवान ने कहा कि लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाएं। बिशनपुरा प्रखंड विकास पदाधिकारी थाना प्रभारी ने कुल 16 दुकानों को सील किया। लॉकडाउन का पालन करने का आदेश जारी किया।